Hey guys, this is Future Mobility. My name is Ras and you are watching Fumo EV News number 57. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो आगे ज़्यादा लोगों को मेरे वीडियोस रिकमेंड करेंगे. सो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विथ टुडेज न्यूज़. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है टाटा मोटर्स से. टाटा मोटर्स हैज़ बीन डोमिनेटिंग द ईवी स्पेस इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ एंड द टाटा नेक्सॉन ईवी इज स्टिल द मोस्ट प्रेफर्ड ईवी व्हेन इट कम्स टू द टोटल नंबर ऑफ ईवी सोल्ड पर मंथ. टाटा मोटर्स किस तरह से इंडिया में ईवी गेम को डोमिनेट कर रहे हैं और उनके क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस बारे में मैंने मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है. और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस. आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू वॉच दैट वीडियो जिससे आपको टाटा मोटर्स के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ जानकारी मिल जाएगी. नाउ कमिंग टू द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट टाटा मोटर्स. तो ऐसा पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स हैज़ कंटिन्यूड टू डोमिनेट द ईवी मार्केट इन इंडिया बाय रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एवर ईवी सेल्स इन अ मंथ. इस माइलस्टोन को अचीव करने में टाटा की 2 ईवीज जिनमें द हाईएस्ट सेलिंग टाटा नेक्सॉन ईवी और रिसेंटली लॉन्च्ड टिगोर ईवी का कंट्रीब्यूशन है. अगर नंबर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने दिसंबर 2021 में 2255 ईवीज को सेल कर दिया विच अगेन इज द हाईएस्ट नंबर रिकॉर्डेड बाय देम इन अ मंथ. एंड फर्दरमोर टाटा मोटर्स के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो उन्होंने दिसंबर 2020 में अराउंड 418 यूनिट्स को सेल कर दिया था और उसके मुकाबले दिसंबर 2021 में 2255 यूनिट सेल करके उन्होंने स्टैगरिंग 439% की ग्रोथ देखी है. दिस इज अ ह्यूज जंप इन ईवी सेल्स, especially coming from a homegrown brand like Tata. I should also remind you that auto industry around the world is currently going through a semiconductor shortage, जिस वजह से हमें इस वक्त बहुत सारी गाड़ियों के लिए 1 साल से भी ऊपर का वेटिंग पीरियड देखने को मिल रहा है. और ऐसे वक्त में भी हमें टाटा के सेल्स किसी भी तरह से स्लो होते हुए नहीं दिख रहे हैं. दिस इज़ रियली सेइंग समथिंग अबाउट द ग्रोइंग डिमांड फॉर ईवीज इन इंडिया. और आने वाले समय में ये डिमांड हमें एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए दिख सकती है. सो टाटा इज स्टिल डोमिनेटिंग द ईवी रेस इन इंडिया और उनके इस अनडिफिटेबल रेन को एंड करने के लिए कौन सी कंपनी उनके प्रोडक्ट को पहले उतार पाएगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो जस्ट लाइक मी, अगर आप भी इस स्टोरी से रिलेटेड सारे अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हो देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पर रख दो ताकि मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है हस्क्वाना से. आई एम श्योर आप में से ऑलमोस्ट सारे लोग इस ब्रांड से ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि हस्क्वाना
इज़ अ स्वीडिश मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मोटरसाइकिल्स और उन्होंने अब तक इंडिया में उनके कुछ प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। दीज प्रोडक्ट्स आर हस्क्वाना सॉफ्ट पिलन एंड विद पिलन। इन गाड़ियों को इंडिया में ऑलरेडी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और उनके ब्रांड रिकग्निशन को देखकर ही शायद उन्होंने अब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया में उतारने का डिसीजन ले लिया है। अब वैसे तो इस स्कूटर के डिज़ाइन रेंडर्स और लीक्स कई महीनों से इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन रिसेंटली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के टेस्ट म्यूल को स्पॉट किया गया, जिससे हमें इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में कुछ अंदाज़ा लग सकता है। इट वॉज अंडर अ हेवी कैमोफ्लेज ऑफ कोर्स, लेकिन इसके टेस्ट म्यूल को देखकर हम कह सकते हैं कि ये आने वाले कुछ महीनों में इंडिया में लॉन्च की जा सकती है। बाय द वे, ऐसा कहा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम शायद वेक्टर हो सकता है, बट ये अभी भी ऑफिशियल नहीं है। सो वील हैव टू वेट टू सी टिल दिस प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड ऑफिशियली। अब अगर डिज़ाइन की बात करें तो हस्क्वाना वेक्टर का डिज़ाइन कुछ हद तक बजाज चेतक से इंस्पायर्ड लगता है और मे बी दे शेयर द सेम प्लेटफॉर्म। आई मीन इट्स जस्ट स्पेकुलेशन, लेकिन ये पॉसिबल है। इट हैज़ अ राउंड हेडलैम्प इन द फ्रंट और इसे बहुत ही स्लीक और स्पोर्टी लुक के साथ एरोडायनामिक डिज़ाइन दिया गया है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इस ईवी में शायद 4 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 3 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल सकती है। इसमें आगे के व्हील में डिस्क ब्रेक देखा गया था और रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। सो आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू बी एन ओला S1 Pro कॉम्पिटिटर और जस्ट बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राइस्ड अंडर ₹75,000 और सो। अभी कुछ भी कहना फेयर नहीं होगा, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर नाउ बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है हस्क्वाना वेक्टर के अपेरेंट डिज़ाइन इंस्पिरेशन बजाज चेतक से। ओके, आई जस्ट थॉट इट वुड बी अ फनी सेगवे टू दिस न्यू सेगमेंट। एनीवे, लेट्स जस्ट कंटिन्यू। तो रिसेंट न्यूज़ से ऐसा पता चल रहा है कि बजाज बहुत जल्द उनके ईवी स्कूटर चेतक को एक अपडेटेड हार्डवेयर पैकेज के साथ लॉन्च करने वाले हैं और ये चेंज हमें शायद बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। वैसे तो इस स्टेप के पीछे बजाज का इंटेंशन कुछ और है, बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इंडिजनाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। ऐसा करने से वो उनके प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर सोर्स कर पाएंगे और एंड प्राइस को सेम रखकर अच्छे पार्ट्स को उनके प्रोडक्ट में यूज़ कर पाएंगे। अगर अपडेटेड पार्ट्स की बात करें तो एक अप्रूवल डॉक्यूमेंट के हवाले से हमें पता चला है कि बजाज चेतक में एक नया मोटर सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहां करंटली इस गाड़ी में बॉश से सोर्स की गई मोटर यूज़ की जाती है, जिसकी पीक पावर आउटपुट 4.08 किलोवाट और कंटिन्यूस पावर आउटपुट 3.8 किलोवाट की है। वहीं पर अब जो नई एलिजिडली इंडिजिनस मोटर यूज़ की जाएगी, उसमें हमें 4.2 किलोवाट की पीक पावर आउटपुट और 4.0 किलोवाट की कंटिन्यूस पावर आउटपुट देखने को मिलने वाली है। अब उसी डॉक्यूमेंट के हवाले से ऐसा पता चल रहा है कि ये नया वर्जन रोड यूज़ के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, इसलिए शायद आने वाले कुछ हफ्तों में ही हमें इस वर्जन का लॉन्च देखने को मिल सकता है। सो बजाज चेतक इज नाउ गेटिंग मोर पावर थैंक्स टू इट्स न्यू अपडेटेड लोकलाइज्ड पार्ट्स। और इस नए वर्जन को इंडिया में किस तरह से कंसीव किया जाता है, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है ETO मोटर्स से। इज दिस प्रोनाउंस्ड एज ETO और ईटो? आई डोंट रियली नो एज ऑफ नाउ, लेकिन अगर आप में से किसी को पता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। ओके, एंड कमिंग बैक टू द न्यूज़, तो ETO मोटर्स, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज कंपनीज, ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो दिल्ली NCR रीजन में लगभग 2500 नए चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने वाले हैं। इस प्लान को अंजाम देने के लिए ETO मोटर्स ने BSES या फिर बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई और टाटा पावर DDL या फिर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इन दो कंपनियों के साथ हाथ मिला लिया है।
जिसके चलते वो 2000 से 3000 नए ईवी चार्जिंग स्टेशंस को दिल्ली एनसीआर रीजन में सेटअप करने वाले हैं और इन चार्जर्स को अगले 2 से 3 सालों में सेटअप किया जाने वाला है। अगर ईटीओ मोटर्स की करंट सिनेरियो की बात करें तो दिस कंपनी सेज दैट दे हैव ऑलरेडी सेटअप ओवर 30 मेगावाट्स ऑफ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। उन्होंने ये भी बताया कि उनका प्लान एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने का है, जो अगले 5 सालों में एग्जीक्यूट किया जाएगा और BSES और टाटा पावर डीटेल जैसी कंपनियों के साथ काम करके वो इंडिया में स्मार्ट और अफोर्डेबल चार्जिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने का विजन रखते हैं। सो ETO मोटर्स इज नाउ प्लानिंग टू सेटअप ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस दिल्ली एनसीआर और इस कंपनी के कंट्रीब्यूशन से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है ये हमें आने वाले कुछ सालों में पता चल ही जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है इंडियाज़ होम ग्रोन टेक जायंट ओला इलेक्ट्रिक से। ओला इलेक्ट्रिक ने उनके ओला स्कूटर अनवेल के बहुत टाइम पहले से ही उनके चार्जिंग नेटवर्क, जिसे ओला इलेक्ट्रिक ने हाइपर चार्जर नेटवर्क ऐसा नाम दिया हुआ है, उसके बारे में उनके प्लान्स बताए थे। उन्होंने कहा था कि वो 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप करने वाले हैं अक्रॉस 400 सिटीज़ इन इंडिया, जिससे उनका चार्जिंग नेटवर्क दुनिया का सबसे वाइडेस्ट और डेंसेस्ट चार्जिंग नेटवर्क बन जाएगा। दिस वॉज बैक इन अप्रैल 2021। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो ऐसा पता चल रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अब उनके हाइपर चार्जर नेटवर्क को सेटअप करना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि आने वाले साल भर में, यानी इसी साल के एंड तक, वो लगभग 4000 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप करने वाले हैं, जो उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए यूज़ किए जाएंगे। इन चार्जिंग पॉइंट्स को 100 सिटीज़ में सेटअप किया जाएगा और इन चार्जर्स को यूज़ करके ओला S1 और S1 Pro के यूज़र्स उनकी गाड़ियों को सिर्फ 18 मिनट्स में 50% तक चार्ज कर पाएंगे, जिससे उन्हें मैक्सिमम 75 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी। अगर ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स की बात की जाए तो आप में से जो ईवी न्यूज़ को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि ओला के स्कूटर्स की डिलीवरीज को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे थे, जिस वजह से उन्हें उनकी डिलीवरी डेट्स को कई बार डिले करना पड़ा। लेकिन अब देर से ही सही, लेकिन उनके स्कूटर्स की डिलीवरीज शुरू हो चुकी है और अब फाइनली हमें इन स्कूटर्स को इंडियन रोड्स पर देखने का मौका मिल रहा है। सो ओला इलेक्ट्रिक इज नाउ बिल्डिंग देयर हाइपर चार्जर नेटवर्क अक्रॉस इंडिया और आने वाले कुछ सालों में हमें ऐसे बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो ऑल वी कैन डू एज ऑफ नाउ इज वेट एंड लेट द टाइम रोल। सो इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।